हाँ बोलिए। जो अवार्ड मिला है उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शेख अख्तर है। पिछले 36 साल से नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में औरंगाबाद में चला रहा हूँ और मेरे 2 लाख के ऊपर पेशेंट हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। उसकी वजह ऐसे है कि सबसे कम फीस मेरी है, यानी चेकिंग फीस जो हमारे जैसे डॉक्टर है उनकी 400-500 रुपये, मेरी सिर्फ 100 रुपये है। और हर संडे को मैं फ्री चेकअप रखता हूँ। और दूसरी कंपनी की जो अच्छी से अच्छी दवाइयाँ हैं वो कंपनी की दवाइयाँ देता हूँ, यानी कोर्ट पीस के किसी को आज तक दवा नहीं दिया हुआ, यानी किसी को फंसाया नहीं। कंपनी की तरफ से जो कंसेशन होता है वो हमारी जायज़ कमाई रहती है, इसमें नाजायज़ कमाई कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं। अभी पिछले 14 जुलाई को पुणे में आचार्य आत्रेय रंग मंदिर, वहाँ पर मुझे एक अवार्ड मिला है। उसका नाम है रेडियंट नेशन ऑफ अवार्ड। तो वो अवार्ड मुझे और मेरी बेटी, 2 बेटियों को मिला है। सबसे बड़ी बेटी जो है वो डॉक्टर है, नांदेड़ में है। और उसका यानी उसकी अचीवमेंट ऐसी है कि 5-6 साल पहले एक नॉर्मल डिलीवरी उसने करी। वो बच्चे का वजन 5 किलो था। वो नांदेड़ में पहली केस है। नांदेड़ में सभी ने उसको सीजरिंग बोले थे और 15 दिन ऊपर हो गए थे ड्यू डेट के, मगर इसने नॉर्मल डिलीवरी करी। ये एक। और दूसरी 5-6 महीने पहले एक औरत का वजन सिर्फ 30 किलो था, उसको भी सभी ने नॉर्मल डिलीवरी नहीं बोले, सीजरिंग बोले। और उसके रिश्तेदार भी तैयार हो गए, लेकिन किसी ने भी अपने जैसे ने बोला कि उसके पास ले जाके देखो, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो ये 2 चीज़ ऐसे। और उसने 15 साल में तकरीबन 2000 के ऊपर नॉर्मल डिलीवरी करी और आज तक सीजरिंग नहीं करी, इसलिए उसको भी अवार्ड मिला है, यानी आइकॉन ऑफ नेशन अवार्ड। और तीसरा जो मेरी छोटी बेटी है उसका नाम रिजवाना शेख, उसने सीए पास करी और सीए का ऑफिस खोली। तो पहली मराठवाड़े में पहली मुस्लिम लड़की है जिसने सीए का ऑफिस खोली है। और उसका भी इतिहास ऐसा है कि उसने पहला साल पास करी, दूसरा साल पास करी, तीसरे साल में गए तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। उनको शुगर बीपी था, उनका एक पैर टूट गया, बेड रिडन हो गए। 2-2.5 साल उनकी खिदमत करी, आखिरी में वो गुजर गए। और फिर मेरा भी ऑपरेशन हुआ, मैं भी 1.5 साल घर पे था, उसने खिदमत करी। फिर सबसे छोटी जो लड़की थी उसने माँ की खिदमत के लिए पढ़ाई नहीं करी, तो माँ ने प्रॉमिस ली थी कि उसकी शादी होने तक तू अपने पढ़ाई बंद रखना है। तो उसने पढ़ाई बंद रखी, यानी कम से कम 6 साल के बाद उसने तीसरा साल पास करी। ये एक खास बात है। उसको भी ये अवार्ड मिला है, आइकॉन ऑफ नेशन अवार्ड। सर, आपको देश विदेश के भी अवार्ड मिले सर? हाँ मिले। कौन से देश से? हाँ, ये एक इंडो नेपाल बोल के एक अवार्ड है, वो मिला है। और दूसरा नेल्सन मंडेला अवार्ड एक मिला है। ये ऐसे 2-4 है अवार्ड है। अभी नौजवानों में ज्यादा नशे का मामला नजर आ रहा है, तो उसके लिए अपने पास क्या टिप्स है और क्या उन्होंने करना चाहिए? तो इसके लिए माँ बाप ने तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के ऊपर ही है। माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, इसलिए बच्चे भटक जाते हैं और गलत काम में लग जाते हैं। बच्चों का भी काम ऐसा है कि अपने ये जो उम्र है, पढ़ाई की उम्र है, सबसे पहले पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद है तो जैसा करियर देखना चाहिए, फिर बाद में आप कुछ भी करो। लेकिन पढ़ाई के वक्त नशा करना वो एकदम गलत है। इसमें यानी से बच्चों की तो गलती है, माँ बाप की भी गलती है। उसको छोड़ने के लिए, अगर कोई लत है उसको छोड़ने के लिए क्या इलाज है? नहीं, उसके लिए जैसा यानी उनका नशा मुक्ति का जैसा जो ये रहता ऑफिसर रहता, वहाँ ले जाना चाहिए, उनका नशा मुक्त करना चाहिए। और उनको पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए, जमात में भेजना चाहिए। जमात में भी भेजे तो उससे भी जैसा नशा मुक्ति दर कम हो सकती है। जनता को क्या कहेंगे आपके खिदमत से? मैं जनता को ये सेक्स के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि अभी जो उम्र है लड़कों की, बहुत से लड़के क्या मोबाइल देख के अपना जिस्म खराब कर लेते हैं। तो मोबाइल नहीं देखना चाहिए। अपना पहला काम पढ़ाई करना है, दूसरा काम माँ बाप की खिदमत करना है, और तीसरा काम है तो करियर बनाना चाहिए। मोबाइल से बचना चाहिए, गंदी चीज़ों से बचना चाहिए, खाने पीने में अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, नींद अच्छी लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना और अपने काम में दिल लगाना और खुदा की इबादत करना। आपका पूरा नाम दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर शेख अख्तर हसन अली। पिछले 36 साल से नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी औरंगाबाद में चला रहा हूँ।